मैं 10th क्लास में था भाई। ठीक है। एंड मेरी 10th बहुत अच्छी चल रही थी, पूरी बढ़िया तरीके से चल रही थी। एंड उसी टाइम जुलाई का टाइम आया एंड मैंने अपने पापा को खो दिया। उस टाइम ऐसा लगा कि यार लाइफ में बहुत सी चीजें उल्ट चुल्ट हो गई। लाइक मैं जैसा रहता था सब बदल गया, लोगों के चेहरे दिखने लग गए, फैमिली की कंडीशन समझ आ गई। एट द एंड लाइक मैं बॉय था, मैं बढ़िया तरीके से लाइफ जी रहा था, हंस रहा था, घूम घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था। एंड अचानक से ही सब खत्म हो गया। अचानक से ही ऐसा लगा कि लाइक लाइफ में कोई एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी, जैसे सोच लो मेरा शरीर है, मेरे शरीर में से कोई मर गया, ऐसा लगा मेरे को। तुम्हारे भी घर में कोई ना कोई किसी को तुमने अभी लॉस कर दिया होगा। एंड तुम्हारी बहुत छोटी एज होगी, या मे बी तुम 25 साल के, मेरे से बड़े भी हो सकते हो। बट जब हम किसी को लूज करते हैं वो आसान नहीं होता। मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा फील कर रहे हो। मैं समझ सकता हूं कि जब तुम सोचते हो, रात में सोते हो एंड तुम्हें रियलाइज होता है कि यार अब मैं इस पर्सन को कभी नहीं मिल पाऊंगा, ये पर्सन मेरी लाइफ में अब कभी नहीं आ सकता। तुम सोचते हो कि काश मैं इनसे ये बात कर सकता। तुम वो रिग्रेट के साथ जी रहे होगे। मैं समझ सकता हूँ भाई कैसा फील होता है। मेरे पापा मेरा भी जब मेरे पापा मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो मेरा भी बहुत बड़ा रिग्रेट था कि मैं अपने पापा को ये बता सकूं, मैं अपने पापा से ये बातें शेयर कर सकूं, या मैं अपने पापा को ये सारी चीजें शेयर कर सकूं। मुझे नहीं पता भाई कि आपके घर में कौन एक्सपायर हो गया, या आपने किसको खो दिया अपने लाइफ से। कोई भी हो सकता है वो। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। लोग आते हैं, हंसते हैं, मूवमेंट्स बनाते हैं, देन उसके बाद चले जाते हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही मकसद है कि अगर तुम मेरे से छोटे हो भाई, या कोई भी हो, तुम मेरे से बड़े हो, तुमने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है, निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, बिलीव मी भाई। मेरे को ही पता था, मैं भगवान में यकीन नहीं करने लग गया था, मैं एथियस्ट हो गया था। मैं सोच रहा था ये चीज मेरे साथ क्यों हुई। मैं अभी 10th में ही हूँ, या अभी इतना मैच्योर भी नहीं हूँ, मेरे पापा चले गए। मैं समझ सकता हूँ भाई कैसा फील होता है। मैं समझ सकता हूँ कि रिलेशनशिप वाले लोग कैसे तुम्हें देख रहे होंगे। सब तुम पे कंधे पे आके हाथ रख रखे होंगे कि भाई कोई नहीं, अब तू कर लेगा, तू कर लेगा। बट तुम्हें इंटरनली लग रहा है क्या मैं कर पाऊंगा? तुम्हें इंटरनली लग रहा है कि क्या मैं ये चीजें सच में कर पाऊंगा? क्या मैं अपने फैमिली को लेके चल पाऊंगा? क्या भगवान सच में रियल है? अगर रियल है तो इतनी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों है? मैं समझ सकता हूँ भाई तुम कैसा फील कर रहे हो। इवन तुम्हारा मन कर रहा होगा कि यार मैं भी मर जाता हूँ, मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ, मैं भी चला जाता हूँ। मेरे को भी ऐसा लगा था भाई। घर के सामने तुम रो नहीं सकते, बहन के सामने रो नहीं सकते, जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं उनके सामने तू रो नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हें वीक समझने लग जाएंगे। घर में ऑलरेडी सब लोग रो रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ भाई कैसा फील हो रहा है तेरे को। मुझे पता है कि तू क्या फेस कर रहा है अभी, एंड कितना हार्ड होता है एक मैन के लिए। समझ सकता हूँ एक मैन के लिए कितनी हार्ड बात होती है कि कोई अपना को खो दिया, देन उसके बाद हम अपने इमोशन भी शेयर नहीं कर सकते उस टाइम। मैं समझ रहा हूँ भाई तेरी बात। ये वीडियो बस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो मैं तेरे को थोड़ी स्ट्रेंथ दे सकूं। मुझे पता है कि ये वीडियो इतनी भी काम नहीं आएगी तेरे लाइफ में। मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। मैं कहाँ पे बैठा हूँ, तू कहाँ पे, जो तू प्रॉब्लम फेस कर रहा है मैं वहां पे आके तेरी मदद तो नहीं कर सकता। बट इस वीडियो से अगर तेरे को थोड़ी भी हेल्प मिल जाए, थोड़ी भी स्ट्रेंथ मिल जाए, मेरे लिए काफी है भाई। तेरी लाइफ वेस्ट नहीं है भाई। तू सोच रहा है ना मैं मर जाऊं तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, या मैं भी चला जाऊं तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। नहीं भाई। जो तू प्रॉब्लम झेल रहा है ना, खोने का, हर इंसान झेलता है भाई। तेरे पापा ने भी झेली होगी, तेरे दादा ने भी झेली होगी, उनके दादा ने भी झेली होगी। पैलेस्टीन में बच्चे मर रहे हैं, उनके बहन भाई भी झेल रहे होंगे, उनके मम्मी पापा भी झेल रहे होंगे। बट एट दी एंड लाइफ का सिंपल सा मतलब होता है जीना। एंड कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, हमें जीना ही पड़ता है भाई। हमारी प्रॉब्लम्स कोई और नहीं शेयर कर सकता, ना हम उनकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते। एट दी एंड हमारे पास एक सोर्स ऑफ पावर ही रह जाती है, वो है भगवान। देख भाई, भगवान हमारे साथ तो बुरा नहीं कर रहे ना भाई। ठीक है, तेरे फैमिली को लेके गए तो मेरे भी को तो लेके गए। ऐसे दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, उन सबके फैमिली में किसी ना किसी ने लॉस किया। लाइक तेरे साथ नाइंसाफ तो नहीं हुआ।
आई नो इट्स हार्ड भाई, इट्स हार्ड टू फेस प्रॉब्लम्स, इट्स हार्ड टू लूज समवन, मैं समझ सकता हूँ भाई, अभी लगेगा, बट एट दी एंड बहुत अच्छा किसी ने बोला कि वक्त ना जख्म को भर देता है, भरता नहीं है, जीना सिखा देता है, तो तुम जीना सीख जाओगे भाई। और एक मर्द अगर अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम ना झेले ना तो वो मर्द नहीं होता भाई, ये बात हमेशा याद रखना, एक मर्द की जिंदगी का मतलब ही प्रॉब्लम होता है, एंड तुम्हें प्रॉब्लम डेली बेसिस पे ही झेलनी पड़ेंगी, तुम्हें देखना ही पड़ेगा कि लाइक लोगों का रंग ही देखना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि लोग ये थे, तुम्हें झेलनी पड़ेगी भाई प्रॉब्लम। ना मैं आके वहां पे सॉल्व कर दूंगा, ना मैं वहां पे आके तुम्हें करोड़ों रुपए दे दूंगा, तुम्हें कमाना ही पड़ेगा भाई, तुम्हें अब अपनी प्रॉब्लम लेनी ही पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। डार्क ट्रुथ है बट ट्रुथ है। रोने धोने से, सुसाइड फील करने से भाई, एंड ये चीजों पे फॉलो ज्यादा करने से जिंदगी नहीं सुधर जाएगी भाई। आई नो मुझे आवाज आ रही होगी तुम्हें बाहर, धम धम धम, कोई ठोक रहा है उसको इग्नोर करना भाई। तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि यार मेरे पास कोई वो नहीं है, मैं सुसाइड वाला फील कर रहा हूँ, बस इंतजार करो, वक्त सिखा देगा तुम्हें। मुझे पता है तुम रो रहे होगे, अकेले रो रहे होगे कमरे में, कोई नहीं हो रहा होगा तुमसे बात करने के लिए, कोई लड़की नहीं होगी बात करने के लिए, कोई दोस्त नहीं खड़े होंगे, बट कोई ना कोई अगर तुम्हारे घर में है, तुम्हारे आसपास है, या मेरा यहाँ पे ग्रुप है टेलीग्राम का, तुम इस पर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो, मैं तुमसे 1-to-1 कॉल पे बात कर लूंगा भाई, अगर तुम ज्यादा ही प्रॉब्लम झेल रहे हो तो तुम ये मत सोचना तुम अकेले हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, तुम्हें कोई बात शेयर करनी है, तुम्हारे दिल में झुकी पड़ी है, मेरे टेलीग्राम में जाके मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुमसे कॉल पे बात कर दूंगा, कोई पैसे नहीं ले रहा भाई मैं तुमसे। तो तुम अपने आप को अकेला मत सोचो कि मैं अकेला हूं, ठीक है। आई नो काफी हार्ड है, मैं यही वापिस बोल रहा हूँ, काफी हार्ड चीज होती है अपने घर वालों को छोड़ना, उनको चले जाने देखना, बट एट दी एंड जब वो आसमान में बैठे हैं या वो कहीं पे भी बैठे हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं ना कि आर्यन सिंह या जो भी तुम्हारा नाम है तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम उनको प्राउड फील कराओगे तो वो अच्छा फील करेंगे, अगर तुम घर में रो रहे होगे तो वो भी तो रो रहे होंगे ऊपर से। तो एक्ट लाइक अ मैन। मुझे पता है हार्ड है, तुम्हें कोई किसी चीज की जरूरत होगी अपने यार दोस्तों से शेयर करो, यार दोस्त नहीं है, कोई है नहीं सुनने वाला, मेरे को मैसेज करो, मैं तुमसे बात करूंगा, बट अकेले घर में पिसना रोना कुछ नहीं होगा भाई। भगवान में भरोसा रखो, मुझे पता है काफी हार्ड बात बोल रहा हूँ, बट भरोसा रखो भाई। मुझे भी लगा था भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, बट एट दी एंड हमारे पीछे कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए जो हमें सोर्स ऑफ मोटिवेशन दे सके। तुम कोई भी धर्म के हो सकते हो भाई, भगवान का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तुम जो भी जिनको भी तुम मानते हो उनके पीछे जाओ, उनसे उनसे अपनी दिल की चीजें रखो, उनके सामने रोने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें खाई जाएगी ना भाई, दुनिया के सामने नहीं रो सकते ना, तो कोई ना कोई तो पीछे चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट दे, तुम्हें स्ट्रेंथ दे। तो भगवान को मानो भाई, ठीक है। सुसाइड उसाइड मत करो, ये सारी चीजें शरीर के लिए सही नहीं होती। ओवरऑल जो गया है वो भी अपने ऊपर बोझ लेके गया होगा, सोचा होगा उसने भी कुछ एंड मोमेंट पे, तो वो मोमेंट को खराब मत करना, मैन की तरह एक्ट करना, सोचना कि अब मैं यहाँ से किस तरीके से लाइफ को लेके चल सकता हूँ, अब मैं यहाँ से किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को अच्छा कर सकूँ, मैं हर चीज़ को बेस्ट लेके चल सकूँ। आई नो इट्स हार्ड, इट्स वेरी पेनफुल, वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ना मैं अवॉइड कर सकता, मेरे भी मम्मी पापा कुछ टाइम बाद चले, मेरे पापा तो चले गए, मेरी मम्मी चली जाएंगी कुछ टाइम बाद, क्या पता मैं ही चला जाऊं। तो इस चीज को तो ना आप कंट्रोल कर सकते हो ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये तो किस्मत में लिख गई है, जिसको जब जाना है वो चला जाएगा। तो इस चीज से दुखी मत होना भाई, इस चीज से ज्यादा इसको अपने मन में मत रखना, टाइम के साथ साथ जीना सीख जाओगे, एंड वक्त होते ही जब तुम कुछ बन जाओगे तो तुम रियलाइज करोगे कि लाइक थैंक गॉड मैं कुछ बन गया, कि मेरे पापा या मेरी मम्मी अब जब ऊपर से देख रहे हैं तो मेरे पे प्राउड फील कर रहे हैं। जब तुम उनसे मिलो वापस, जब तुम चले जाओगे वहां पे, तो कोशिश करना कि वो सारी चीज करके जाना जो तुम्हारे मम्मी पापा या जो भी उस बंदे ने तुमसे एक्सपेक्टेशन रखी है,
कि तुम उनसे जाके जब तुम बैठे हो उनके साथ तो तुम उनको शेयर कर सको कि भाई देखो मैं ये करके आया, आपने बोला था मैं ये बनूंगा, मैं ये बन के आया, आपने बोला था कि ये करियो, मैं वो करके आया। नशे में मत घुसना भाई, गलत चीजों में मत घुसना, ये टेम्परेरी खुशी है और ज्यादा खराब कर देंगी। स्केप मत होना, रियलिटी में ही जीना, जितना भी दर्द मिले झेलने की कोशिश करना, एंड उस दर्द को या तो अपने सक्सेस से निकालना या तो कुछ बन के ही दिखाना। बस मेरी आई थिंक इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी स्ट्रेंथ मिली होगी, मैं आशा करता हूँ भाई। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ मिली है तो इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, जब भी तुम डिमोटिवेटेड फील करो, जब भी तुम वापस से तुम्हारा दिल में दर्द हो, तुम्हें कोई मिल रहा ना हो, तो प्लीज ये वीडियो वापस दे सकते हो भाई। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरे को कोई व्यूअर अटेंशन नहीं चाहिए, रिटेंशन नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जेन्युइनली तेरी हेल्प करना चाहता हूँ भाई। मैं समझ सकता हूँ अगर मेरा यंगर बंदा होता है यहाँ पे तो मैं समझ सकता हूँ वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा था 10th क्लास में। ये वीडियो बस मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर तू वो बंदा है तो मैं तेरी हेल्प कर सकूँ। बाकी और वीडियोस के लिए भाई तू चैनल को देख सकता है, ठीक है, तुझे हेल्प होगी। स्टे स्ट्रांग, स्टे हार्ड, मेहनत करते रहे, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान में भरोसा रख, गलत चीज़ों में मत पड़, रियलिटी में जी। आई होप तुझे इस वीडियो से कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ध्यान रखियो अपना।